को खाओ, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इन्वाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क और सातवां क्या करो, फॉलो अप। ये सिस्टम जो है आपको बताया जाए, इसी को फॉलो करोगे तभी आपको सफलता इसमें मिलेगी। और दूसरी चीज जो आप यहां पे देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, 100% डुप्लीकेशन। जो आपने देखा उसी को करो। और तीसरा स्टेप, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट यानी कि अगर आप सोचते हैं मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की पूछने की जरूरत नहीं, कोई आके मुझसे पूछे कि मेरे को मदद की जरूरत है, अगर आपको मदद की जरूरत है लोगों को कहो। आपको अगर कोई चीज नहीं आती तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दुनिया में हर एक व्यक्ति को हर चीज नहीं आती, आप अपने अपलाइन से पूछो, उससे नहीं मिलता किसी ना किसी व्यक्ति से पूछो। टीम यानी कि मिलके काम करोगे तभी आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपकी सफलता इसमें निश्चित है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, गलती नंबर 2 जो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में करते हैं वो है छोटे समय का रवैया। यानी कि इस बिजनेस को छोटा बिजनेस सोचते हैं। अरे क्या 700 रुपए का बिजनेस है, राइट? कहते हैं हाँ मैं तो इसको पार्ट टाइम करूंगा, अरे नौकरी कर रहा हूं उससे तो घर का खर्चा चल रहा है, थोड़ी सी आमदनी आ जाए चलेगा, राइट? हाँ मैं तो इसको हॉबी यानी कि शौक की तरह कर रहा हूं, प्रोडक्ट बेहतरीन है, कोई लोग अगर बीमार आते हैं उनको हम बता देते हैं, उनका भला हो जाए। लेडीज जेंटलमैन, गलती यही होती है क्योंकि लोग इसमें डैबल यानी कि सिर्फ एक जुए की तरह कहते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, अगर सफल हो गए तो ठीक है, कमिट नहीं करते यानी कि प्रतिबद्धता नहीं लेते। इस बिजनेस को करने का जो तरीका है वो अगली स्लाइड में आपको दिखाया जाएगा। इस बिजनेस को सही करने का तरीका क्या है कि व्यापारी की तरह सोच बनाइए। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। हम गलती क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से जाके मिला, सर कमाल का बिजनेस है, क्या इसको करना चाहोगे? वो कहा नहीं मेरे को नहीं करना, यानी कि दिल टूट गया। उसके बाद दोबारा उस व्यक्ति से इस बिजनेस के बारे में बात ही नहीं करते। अगर अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास जाके कहा ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपको फायदा करेंगे, आप इन प्रोडक्ट को लीजिए, अगर वो कहता है मेरे को नहीं लेने, तो हम अपने मन को इतना तोड़ लेते हैं, एक तरह की कसम खा लेते हैं कि आज के बाद इस व्यक्ति से तो इस बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे। लेडीज जेंटलमैन, हमने बनानी है अपनी सोच एक बिजनेसमैन की तरह। एक एग्जांपल जो मैं बिजनेसमैन की सोच पे इस स्लाइड के ऊपर हमेशा देता हूं कि अगर आप किसी अपने शहर के सबसे अच्छे इलाके में जहां पे सबसे अच्छी दुकानें हैं वहां जाएं, वहां पे एक कपड़े के शोरूम पे जाएं, तो कपड़े का शोरूम की कितनी कीमत होगी आपके इलाके में? लगभग लाखों रुपया तो होगी। लाखों रुपए का अगर शोरूम है, उसके अंदर लाखों रुपए का माल भी होगा। यानी कि जो व्यक्ति जो उसका मालिक है वो शायद हमसे ज्यादा पैसे वाला हो, पर जब हम उसकी दुकान पे जाते हैं जिसके पास हमसे ज्यादा पैसा है और जिंदगी में हमसे ज्यादा सफल है, क्या हमसे पूछता है एक चीज दुकान में घुसने से पहले कि भाई साहब पहले अपना बटुआ दिखाओ, जेब में पैसे हैं तब घुसना, नहीं तो बाहर जाओ? नहीं, वो जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, वो हमें एक बिजनेसमैन की तरह, क्योंकि वो व्यापारी है, व्यापारी की उसकी सोच है, हमें नमस्कार करके कहता है आइए साहब आपको क्या चाहिए। एक चीज अपना के देखिएगा जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि आप जाइए उसकी दुकान पे, अगर उसके पास कपड़े की दुकान है उसको जाके कहिए साहब मुझे एक कमीज चाहिए जो यहां से हो हरी, यहां से हो लाल, कॉलर हो उसका नीला, बाहें उसकी पीली, बटन जो है उसके अंदर लाइट जले टू 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 टू। क्या ऐसी कमीज होगी? नहीं होगी। पर क्या वो बिजनेसमैन, वो व्यापारी आपको कहेगा कहीं पागल हो, कहां से आए हो? आपको क्या कहेगा? साहब आइए हमारे पास बहुत कमीज है। अरे इनको साहब को कमीज दिखाओ, अरे फैंटास्टिक सर, ये देखिए ये नया डिजाइन आया है, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। आप कमीज को देखेंगे, जो आपको पसंद आएगी उसको उठा के इधर उधर घुमा के जब देखेंगे, आप देख क्या रहे होते हैं? सही कहा, उसका दाम। जब देख के हमें लगता है कि ये दाम हमारी जेब पे कुछ भारी है, हम उसको रख के कहते हैं साहब और कुछ है क्या? राइट? व्यापारी की सोच बनाने के लिए मैं कह रहा हूं, वो समझ जाता है कि आपके लिए ये भारी है आपकी जेब के ऊपर, और आपको ये नहीं कहता जेब में तो पैसे होते नहीं, खरीदने आए थे कमीज। वो कहता साहब मैं आपको कमीज दिखाता हूं जो नया कपड़ा है, फर्स्ट क्लास डिजाइन है और उसका दाम भी कम है। ये है बिजनेसमैन की सोच। आपको कमीज पसंद नहीं आई, आपको कहेगा पैंट खरीदो। आपने पैंट नहीं खरीदनी चाहिए, आपको रुमाल, जुराब या कुछ ना कुछ देने की कोशिश करेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं लिया तो ये नहीं कहता कि दफा हो जाओ मेरी दुकान से, खबरदार घुसे। वो आपको क्या कहता है? कहता साहब अगले हफ्ते हमारे पास नया स्टॉक आ रहा है, आप जरूर आइएगा।
लेडीज जेंटलमैन, इसी तरह की सोच हमने अपने इस बिजनेस में बनानी है कि अगर किसी व्यक्ति ने आज हमें इस बिजनेस में ना कही है, इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी भर वो हम ना हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेगा ना हमारे बिजनेस के साथ जुड़ेगा। हमने इस बिजनेस के अंदर लोगों को दोबारा दोबारा अप्रोच करना है। हमें कुछ नहीं पता कि किस दिन कौन सी चीज किस व्यक्ति को पसंद आ जाए। इसके अंदर जो सोच आपने हमेशा रखनी है कि तुरंत कार्य करें और छोड़े नहीं। जो भी व्यक्ति आपको इस बिजनेस में आता है, आपको मिलता है, उसके साथ इन प्रोडक्ट्स और इस बिजनेस के बारे में बात जरूर करें। आगे बढ़ते हुए एक चीज के ऊपर विश्वास रखें कि बड़ा बनने के लिए आपको बड़ा सोचना होगा। मैं हमेशा कहता हूं, फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ा सोचो, राइट। टॉम वॉटसन जो IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके फाउंडर हैं, उनका यह कहना है कि हमने सोचा कि अगर IBM को हम एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं तो शुरू से ही हमें उसी प्रकार से काम करना पड़ेगा जिस प्रकार से एक बड़ी कंपनी काम करती है। यानी कि इसी से आप प्रेरणा लें। जब आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, जब आप लोगों के पास जाएं तो कभी यह गलती मत करें कि साहब छोटा सा बिजनेस है, 700 रुपए का है, करोगे महीने में 500,000 रुपए कमा लोगे। नहीं, अगर बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ा सोचो। जब लोगों से मिलो, कहो साहब मैं आज आपको एक बिजनेस दिखाना आया हूं जिसके अंदर 3 साल के बाद आप हर महीने 5 लाख रुपया कमा सकते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? लेडीज जेंटलमैन, तभी वो जानना चाहेगा, अरे 5 लाख रुपया कैसे आ सकता है, मुझे समझाओ। नहीं तो वो सोच लेगा शायद ये दवाइयां या फूड सप्लीमेंट्स बेचने का बिजनेस है। इस चीज के अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास सोच है, बड़ी सोच है कि हां मैं आज एक जो बिजनेस कर रहा हूं उस पे मुझे गर्व है और मैं एक बड़ा बिजनेस कर रहा हूं, जब भी आपको लोग कहेंगे अरे किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, आप कहोगे ये वो बिजनेस है जिसको मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के 3 साल के बाद हर महीने मेरी 5 लाख रुपया आमदनी होगी। लेडीज जेंटलमैन, दुनिया में सिर्फ एक चीज बदलती है, वो सोच। जब एक व्यक्ति की सोच बदलती है तो उसके साथ सारी दुनिया की सोच बदलती है। आगे बढ़ते हुए गलती नंबर 3 जो लोग इस बिजनेस में करते हैं, वो करते हैं अपने आप को दोषी ठहराना। आप नहीं चाहोगे कि लोग आपके व्यापार के बारे में आपके काम के अनुसार अनुमान लगाएं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। शुरुआत में लोगों को यह डर होता है कि यार मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूं, लोग मुझसे कन्विंस नहीं होंगे, मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी, उतनी क्षमता नहीं है कि मैं लोगों को कन्विंस कर सकूंगा। इसके करके वो इस बिजनेस को नहीं करते। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो लोगों के सामने आती है, जब लोगों से बात करते हैं कि साहब इस बिजनेस में आइए, आप इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा सकते हैं, लोग उनको कहते हैं, जिससे हम डरते हैं कि अरे बाकियों की बात छोड़ो कि लाखों रुपए कमाएंगे कि नहीं, आप मेरे को बताओ कि आप क्या कमा रहे हो। और हम ये सोच रखते हैं कि जब हमारा बड़ा चेक आएगा तब जाके हम उनसे बात करेंगे। लेडीज जेंटलमैन, इस गलती नंबर 3 यानी कि खुद को दोषी ठहराना कि मुझ में क्षमता नहीं है, इसका सही तरीका क्या है अगली स्लाइड के ऊपर लेके हम आपको बताते हैं। इसका सही तरीका यह है कि आत्मविश्वासी बनो, यानी कि खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि कोई भी आदमी अपने पूरे विश्वास के साथ पूरा का पूरा बदलाव ला सकता है। लेडीज जेंटलमैन, जो आज के दिन आप मेरी तरफ देख रहे हैं, राइट, जो मेरी पर्सनालिटी या जो मेरी शख्सियत है, आज से काफी साल पहले ऐसी नहीं थी। आज के दिन जो मेरा कद 6 फुट 3 इंच है, मुझे याद है जब मैं 9th क्लास यानी कि 9वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरा कद था 6 फुट 2 इंच। दिक्कत बहुत होती थी। होती क्या थी कि क्लास में जब सबसे आगे बैठने की कोशिश करता था, मेरी क्लास में जितने बाकी लड़के थे उनका कद मेरे यहां था, अगर आगे बैठता था तो उनको नजर नहीं आता था। वो कहते थे टीचर गौतम आगे बैठ गया, हमें नजर नहीं आ रहा। मेरी टीचर क्या कहती थी, गौतम सबसे पीछे। स्कूल के अंदर कोई भी लाइन लगनी, सबसे पीछे कौन खड़ा होता था, गौतम बाली। अरे दिक्कत क्या कि स्कूल के अंदर में जब ऐसे खड़ा होता था, लड़के भाग रहे होते थे, किसी के मुंह पे मेरी कोहनी लगती थी, यानी कि खड़ा भी मैं अपने आप को समेट के होता था। मेरा नाम गौतम बाली लोग जानते ही नहीं थे। कोई मुझे कहता था लंबू, कोई कहता था ऊंट, कोई कहता था जिराफ और कोई कहता था कुतुब मीनार। अरे इतनी बात छोड़ो कि वो मेरा नाम भूल गए थे, मैं भी अपना नाम भूल गया था। जब मैं स्कूल में चल के जा रहा होता था, पीछे से कोई आवाज मारता था लंबू, तो मैं मुड़ के कहता था हाँ। लेडीज जेंटलमैन,
आपको तो शायद हंसी आ रही हो, पर मुझे तब लगता था कि भगवान अगर मुझे कोई श्राप दे सकता है तो भगवान ने वो श्राप दिया मेरा कद। मैं इस कद के करके इतना परेशान था। क्यों? क्योंकि जब घर जाता था तो मेरे पिताजी मुझे आके कहते थे, जब मैं अपने स्कूल के लड़कों के साथ खेल रहा होता था, अरे इतना बड़ा हो गया, छोटे छोटे बच्चों से खेल रहा है। समझ नहीं आती थी करूं तो करूं क्या। जब मैं कॉलेज के लड़कों के साथ घूम रहा होता था तो मेरे फादर आके मुझे कहते थे, अरे स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज के लड़कों के साथ घूमता है, ये तो बर्बाद। घर वालों ने तो कपड़े सिलवाने बंद कर दिए। 3 पैंटें 5 कमीजें, उन्होंने कहा इसी में 1 साल बिताओ। क्यों? क्योंकि रात को सोते हो, सुबह 2 इंच लंबे होते हो। लेडीज जेंटलमैन, दिक्कत बहुत थी। यह सोच मेरे दिमाग में थी, हमेशा रहती थी कि मेरे अंदर कुछ कमी है, कि मेरा कद बहुत ज्यादा लंबा है। जब मैं लोगों से बात करता था, उनकी आंखों के अंदर ध्यान से झांक के सोचता था कि ये मेरे कद के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस सिर्फ एक सोच के साथ मेरी शख्सियत, मेरी पर्सनालिटी झुक गई। यानी कि जब मैं चलता भी था तो मैं इस प्रकार से चलता था ताकि लोग मेरा कद ना देख सके। यह सब मेरे साथ होता रहा जब तक मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में नहीं गया। जब मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में गया, एक दिन हमारे प्रोफेसर ने हमारी पूरी क्लास को एक ऐसे लिखने के लिए कहा। सब लड़कों ने लिखा, मैंने भी लिखा। अगले दिन जब हमने दिया, उसके अगले दिन हमारे प्रोफेसर आए। उन्होंने आके कहा, गौतम बाली कौन है? क्लास में सबसे पीछे कौन बैठा था? सही कहा, मैं वहां पे खड़ा हुआ, घबराया हुआ कि क्या हो गया। उन्होंने कहा, क्लास के बाद मुझसे मिलना। मेरी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। क्यों मिलना? क्योंकि हर चीज में मैं घबराता था, मैं डरता था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी झुकी हुई थी। क्लास के बाद मैं जाके मिला अपने टीचर से। उन्होंने कहा, गौतम, मैंने तुम्हारा एसे पढ़ा, मुझे तुम्हारे सोचने का तरीका बहुत अच्छा लगा। लेडीज जेंटलमैन, जो आदमी शायद मेरा नाम नहीं जानता था, इतने सारे लड़कों में मुझे पहचानता नहीं था, एक कागज के टुकड़े से उसने मेरे सोचने के तरीके को अप्रिशिएट किया। उसने कहा कि ऐसा है कि गौतम, हमारे कॉलेज का एक इंटर कॉलेज कंपटीशन हो रहा है, डिबेटिंग कंपटीशन, और मैं चाहता हूं कि आप कॉलेज को रिप्रेजेंट करें। मैं कहा, मैं कॉलेज को रिप्रेजेंट करूं, लोगों के सामने खड़े होकर बोलूं? मेरे को इतना डर लगा, मैंने उनको मना किया। पर वो हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी थे, उनकी बात मुझे माननी पड़ी। तैयारी करनी शुरू कर दी। जो टॉपिक मुझे मिला था, पर उसके साथ साथ मैं करता था हर रोज पूजा। किस चीज की? कि मुझे याद था कि जब हमारे स्कूल में मैं 6th क्लास में पढ़ता था, हमारे भारत के एक राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनका कुर्सी में देहांत हुआ था और हमें 3 दिन की छुट्टी मिली थी। मैं रोज सुबह तैयारी करता था और एक पूजा करता था, हे भगवान, हमारे देश में इतने नेता हैं, कंपटीशन वाले दिन सिर्फ एक को ऊपर बुला लो ताकि छुट्टी हो जाए, ताकि मैं लोगों के सामने ना जाऊं, उनके सामने बोलना ना पड़े, लोग मेरी हंसी ना उड़ाएं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं था। पर शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। उस दिन वो दिन आया, कंपटीशन शुरू हुआ। लोग जाते थे स्टेज के ऊपर, जाके कहते थे, लेडीज जेंटलमैन, मुझे जो टॉपिक मिला है वो टॉपिक है ये, इसके ऊपर विचार मेरे ये है, अगर हम इसको इस प्रकार से करें तो हमारे देश को इस प्रकार से फायदा हो सकता है, बाकी लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, इसके अंदर ऐसा करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने विचार आके बता रहा था और मैं वहां बैठा हुआ डर के देख रहा था कि मेरा नंबर ना आए। क्यों? क्योंकि मेरे पास आत्मविश्वास नहीं था, मैं लोगों से घबराता था। पर मेरा नंबर आया। जब मेरा नाम पुकारा गया, मैं उसी तरह स्टेज पे गया जिस तरह मैं चलता था, यानी कि झुक के। मैं झुक पे स्टेज पे गया, जाके खड़ा हो गया। लोगों से देखने को डर रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो हंस रहे होंगे कि एक मंच के ऊपर, एक स्टेज के ऊपर एक इतना लंबा सा खंबा कहां आ गया। मैं नीचे अपनी नजर करके अपना बोलना शुरू हो गया, लेडीज जेंटलमैन, मेरा नाम है गौतम बाली और मुझे जो टॉपिक मिला है वो मेरा टॉपिक है ये। मेरे से पहले जो कुछ लोग आए उन्होंने ये बोला, मैं उनमें से इन बातों पे सहमत हूं और इन बातों पे सहमत नहीं हूं। जिनकी बातों पे सहमत नहीं हूं वो इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि दुनिया भर के आंकड़े इस प्रकार से इस चीज को कहते हैं। लेडीज जेंटलमैन, जब मैं बोल रहा था मुझे लगा कि सारे के सारे लोग वहां से भाग गए हैं। जब मैंने देखा तो कोई उस दिन हंस नहीं रहा था। लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उस समय मैंने देखा कि ये वो दुनिया है जिसके करके मेरा आत्मविश्वास नीचे गया, कि मुझे लगता था कि ये मेरे पे हंसेंगे।
अरे अगर इन लोगों को मेरे कद से दिक्कत है तो मुझे क्यों है? उस दिन मैं सीधा खड़ा हुआ। लेडीज जेंटलमैन, मैं गया था स्टेज पे झुका हुआ। जब मैं नीचे उतरा तो बिल्कुल सीधा। जब मैंने ऐसे चलना शुरू किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गौतम तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ नहीं बदला था। जिस दिन मैंने अपनी सोच अपने बारे में बदली, दुनिया ने अपनी सोच मेरे बारे में बदली। लेडीज जेंटलमैन, मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं, जो चीज ने मेरी जिंदगी में बदलाव लाया, कि जब आपके अंदर विश्वास है, लोग आपको गलत भी कहते हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसका दूसरा सही तरीका, यानी कि सबसे पहले खुद में आत्मविश्वास। वेस्टीज का बिजनेस बेस्ट है, हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं और इसके अंदर मैं सफल जरूर होऊंगा। दूसरा तरीका क्या है? पथ सलाहकार, यानी कि मेंटर। आपके अपलाइन यानी कि उनसे ऊपर जो सफल लोग हैं, एक पथ सलाहकार चुनो, एक मेंटर चुनो जो आपको मदद करने के लिए तैयार हो। और जिन लोगों से आपने बात करनी है और शुरुआत में आपको लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, इन एक्सपीरियंस मेंटर्स को, अपलाइंस को चुनो, ताकि वो आपके साथ जाके उन लोगों को इस बिजनेस और इन प्रोडक्ट्स के बारे में बता सके। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपको पथ सलाहकार यानी कि मेंटर जो आपको सलाह देते हैं, उनको मानो। ये मत सोचो कि यार ये बॉम्बे से आए, ये दिल्ली से आए, ये बड़े शहर से आया है, ये छोटे शहरों के अंदर ये हमारे लोगों की क्या सोच है, उसके बारे में क्या कहेंगे। नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जितने वो सवाल हैं जो हमारे बिजनेस के बारे में लोग उठा सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपके सक्सेसफुल अपलाइंस वो सब जब उन सवालों का जवाब पहले ही देख चुके हैं। और जब भी मुश्किल खड़ी हो, अपने अपलाइन को फोन करो। ये मत सोचो अरे जब अगली बारी मिलेगा तब मैं पूछूंगा। नहीं, आपने करना सिर्फ एक काम है, जब भी मुश्किल खड़ी हो उनको याद करो। अगर कोई पूछता है स्पिरुलिना कैसे काम करता है, इसको कैसे लेना है, क्या होगा इससे, नोनी से क्या फायदा है, फ्लैक्स से क्या फायदा है, नीम से क्या फायदा है, डिटॉक्स पैड कैसे लगाने हैं, कंपनी के बारे में क्या है, कंपनी चलेगी कि नहीं, आमदनी आएगी कि नहीं, क्या ये बिल्कुल स्टेबल है, किसी चीज पे अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपको कोई शक है, तो अपने अपलाइन से बात कीजिए। मुश्किल खड़ी हो तो उपाय के लिए उनको याद करें, वो आपकी मदद करेंगे। सलाहकार की सहायता लें 2-on-1 करने के लिए। 2-on-1 यानी कि एक वो व्यक्ति जो आपका गेस्ट प्रोस्पेक्ट, जिसको आपने बिजनेस के बारे में बात बतानी है, उसके साथ 2 लोग, यानी कि आप और आपके अपलाइन जब जाके 2-on-1 करते हैं, यानी कि 2 लोग एक व्यक्ति के साथ बात करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, आपका पथ सलाहकार। ये मत सोचिए कि यार मेरे अप लाइन में ये व्यक्ति मुझे क्यों मदद करेगा, क्योंकि वेस्टीज का कल्चर, हमारा सिस्टम, हमारे संस्कार, हर एक मार्केटिंग प्लान की चीज इसी तरह से डिजाइंड है कि आपका पथ सलाहकार जिस भी लेवल पे हो आपको मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वेस्टीज के अंदर रोल अप एलओबी है। यानी कि आप जिस भी लेवल पे हो, अगर ऊपर वाले लोग भी आपको मदद करते हैं, आप के काम करने से उनको भी फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हुए, गलती नंबर 4। आप एक बच्चे को देख रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर जो रो रहा है, यानी कि यही गलती हम भी करते हैं और बच्चे की तरह रोते हैं, यानी कि असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और बहुत नाजुक हो जाते हैं। हम हमेशा दूसरे को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं या अवसर को दोषी ठहराते हैं। अरे यार वेस्टीज फालतू की कंपनी है, अरे प्रोडक्ट्स बहुत थके हुए हैं, अरे मार्केटिंग प्लान में दम नहीं है। एक्चुअली है क्या, हमने कर दी वही चीज जो ज्यादातर लोग करते हैं। अगर आप पहली बारी करेंगे तो कोई अलग बात नहीं करेंगे, क्योंकि लाखों लोग, और वो लोग जो आज के दिन इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं, वो भी इस गलती को कर चुके हैं, यानी कि असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना। इसका सही रास्ता क्या है? चलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। सही रास्ता क्या है कि साहसी बनो, असफलता को स्वीकार करो। असफलता तभी आती है जब समय सही नहीं होता। यह नहीं कि आप ही का समय सही हो सकता है, उस व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं उसका समय सही ना हो। अगर आप उसको बिजनेस के बारे में ऑफर कर रहे हैं, अरे मेरा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नौकरी बढ़िया है, व्यवसाय बढ़िया है, हो सकता है 6 महीने के बाद उसकी नौकरी पे कोई खतरा बन जाए, तो वो क्या करना चाहेगा आपके साथ इस बिजनेस में?
हो सकता है अगर उसका बिजनेस है, कोई व्यवसाय कर रहा है, उसका बिजनेस के अंदर घाटे पड़ने शुरू हो जाए, तब उसका सही समय हो आपके साथ आए। आप अगर आज के दिन पे किसी की बात करते हैं कि ये फूड सप्लीमेंट लीजिए जिनके साथ आपकी सेहत बिल्कुल ठीक होगी, वो कहेगा मैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। आज के दिन पे उसका समय सही नहीं है, पर उसको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहिए। बिजनेस के बारे में जब भी मिले बात करें। हमारे वेस्टीज के व्यवसाय के अंदर हम कुछ चीजें लोगों को हमेशा बताते हैं कि आपने करना क्या है। रूल ऑफ 3, यानी कि 3 का कानून। 3 का कानून क्या है? सबसे पहला कि एक चीज याद रखिए कि कोई करेगा, कोई नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या, यानी कि 3SW, सम विल सम वोंट सो व्हाट। 1N यानी कि नेक्स्ट। रुक के मत बैठिए कि आप करोगे, नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा। नहीं, ये सोच नहीं बनानी। अरे व्यक्ति इसको करना चाहता है, गुड। अगर नहीं करना चाहता, वेरी गुड। 1N यानी कि नेक्स्ट। रूल ऑफ 3 के अंदर जो 3 कानून है, सबसे पहला SW3, कोई करेगा, कोई नहीं करेगा, तो क्या हुआ? 1N। दूसरा कि हर रोज 3 लोगों से मिलो। हर रोज 3 लोगों से क्यों? कभी आपने सोचा कि हर रोज हम 3 बारी खाना खाते हैं? नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और हर खाने में लगभग 20 मिनट लगते हैं, यानी कि हर रोज 1 घंटा हम खाना खाने में बर्बाद करते हैं। तो कुछ चीज अलग सोची जाए, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को हम छुट्टी लेंगे, 30 टाइम का नाश्ता, 30 टाइम का लंच और 30 टाइम का डिनर अपने सामने रखेंगे और 30 घंटे नॉन स्टॉप खाएंगे। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यह चीज हम मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि वेस्टीज के बिजनेस में क्यों करते हैं कि एक दिन जब कंपनी की मीटिंग हो रही है, उसी दिन अपने सारे के सारे लोगों को बुलाना चाहते हैं? नहीं, हर रोज करना है। अगर आप हर रोज खाना नहीं खाएंगे तो आप 30वें दिन क्या, आप 13 दिन से ज्यादा आप जिंदा नहीं रहेंगे उस खाने को खाने के लिए। पर क्या हम हर रोज नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना इकट्ठा खा सकते हैं? नहीं। कुदरत का कानून कहता है कि लंबी उम्र पानी है, स्वस्थ जीवन पाना है, तो सुबह, दोपहर, शाम। वेस्टीज का भी रूल ऑफ 3 कहता है कि एक व्यक्ति सुबह, एक दोपहर और एक शाम, सबको इकट्ठे नहीं। इसके साथ साथ जो तीसरा हमारा रूल ऑफ 3 है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारी बाजू की लंबाई क्या होती है? 3 फुट। ये जो 3 फुट तक की हमारी बाजू होती, जहां तक जाती है, ये जो इलाका होता है, ये जगह हमारी मलकियत, हमारी सल्तनत होती है। अगर इस बिजनेस में सफलता पानी है तो एक चीज की कमिटमेंट, प्रतिबद्धता कर लो कि यानी कि मेरे पास रहेगा इस बिजनेस को करने के लिए पूरा का पूरा जुनून। 1 साल की प्रतिबद्धता और हमने कमिटमेंट ली है, और उस कमिटमेंट के अंदर आज के बाद इस 3 फुट के दायरे में कोई भी अगर अंदर आएगा तो उससे हम वेस्टीज के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। आपके साथ होता क्या है? कोई भी आपका दोस्त मिलता है, आपसे हाथ मिलाता है, पूछता है क्या हाल है, आप कहते हो ठीक हो। अगले दिन मिलता है, फिर हाथ मिलाता है और वही सवाल पूछता है क्या हाल है, आप कहते हो ठीक हो। 15 दिन के बाद मिलता है, हाथ मिलाता है, पूछता है क्या हाल है, आप कहते हो बिल्कुल ठीक है। लेडीज जेंटलमैन, जैसे मैंने कहा कि अगर जिंदगी को बदलना चाहते हो तो कुछ बदलना होगा, और एक छोटी सी आदत बदलने से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। आज इस वीडियो को देखने के बाद जब आप बाहर जाएं, आपसे जो आपका दोस्त मिले, अगर आपसे हाथ मिलाए और हाथ मिला के पूछे क्या हाल है, उसको कहना नोनी स्पिरुलिना खाता हूं, बिल्कुल बढ़िया है। कभी आपने सोचा उसका क्या रिएक्शन होगा? स्पिरुलिना क्या है? शुक्र है पूछा तो सही, करना क्या है? स्पिरुलिना के बारे में बताओ। अरे स्पिरुलिना के बारे में नहीं जानते? ये वो चीज है जो पिछले 3.5 करोड़ सालों से इस धरती पे है, जिसके करके हमारे इंसान इस धरती पे जन्म ले सका। ये इतना ही नहीं, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर जाते हैं, ये वही कैप्सूल फूड लेके जाते हैं। ये वो चीज है जिसके अंदर 40 तरह के तत्व हैं जो पूरे के पूरे हमारे शरीर को जरूरत होते हैं। और जानकारी चाहिए? सीडी दिखा दो। दिखाई तो क्या होगा? लेगा या नहीं लेगा? लेगा तो वेरी गुड, नहीं लेगा तो वेरी गुड। अगले दिन मिलेगा कि नहीं? हाथ मिलाएगा तो पूछेगा क्या क्या हाल है, आप कहना मैं अभी भी स्पिरुलिना खाता हूं, बिल्कुल बढ़िया है। लेडीज जेंटलमैन, हफ्ते के बाद मिलेगा, जब हाथ मिलाएगा पूछेगा क्या हाल है, कहना मैं तो स्पिरुलिना खाता हूं, मेरा भाई भी खाना शुरू हो गया, मेरे 2 दोस्तों ने और खाना शुरू कर दिया, सब बढ़िया। लेडीज जेंटलमैन, 21वें दिन जब से आपसे हाथ मिलाने लगेगा, पहले ही कहेगा मेरे को पता है कि आप स्पिरुलिना खाते हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। हमने एक काम तो कर दिया, 21 दिन के अंदर अंदर उसको स्पिरुलिना का नाम रटा दिया। लेडीज जेंटलमैन, मेरी गारंटी इस चीज के अंदर है
कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको कोई ना कोई व्यक्ति उसके परिवार में जरूर मिलेगा जो कहेगा कमजोरी है, ये दिक्कत है। वो कहेगा अरे यार, मेरा ये दोस्त जब भी मिलता है स्पिरुलिना के बारे में बोलता है और आपको कहेगा कि वो प्रोडक्ट मुझे दे दो। इसी चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए भी। अगर आपसे पूछे क्या हाल है, अरे वेस्टीज का बिजनेस शुरू किया, कमाल का बिजनेस है। वेस्टीज क्या है? मार्केटिंग प्लान बताओ। ज्वाइन करता है, गुड। नहीं ज्वाइन करता, वेरी गुड। यानी कि सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, वन एंड नेक्स्ट। लेडीज जेंटलमैन, चलिए हम चलते हैं अगली गलती के ऊपर, जो गलती नंबर 5 जो लोग इस बिजनेस में करते हैं, यानी कि जो लोग इसमें बिक्री नहीं करते, यानी कि रिटेल सेल्स नहीं करते। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। अगर हमारे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स मूव करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों को देंगे, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप इस बिजनेस में अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अपने दोस्तों को लेके आएंगे, ऐसे उन लोगों को लेके आएंगे जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेंगे, वो इसमें ज्वाइन तो कर लेंगे, वो भी प्रोडक्ट नहीं मूव करेंगे, यानी कि सेल नहीं करेंगे अगर आप नहीं करते। यानी कि आपको देख के उनको एनकरेजमेंट और उनको उत्साह मिलेगा, ताकि वो भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इस गलती को आपने बिल्कुल नहीं करना। और इसका सही तरीका जो मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाना चाहता हूं, इसका सही तरीका क्या है कि पहले कुछ महीने आप इस बिजनेस में आके आप रिटेल सेल्स कीजिए, यानी कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताइए। जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी को भी कहेंगे कि आप वेस्टीज का एश्योर शैम्पू लीजिए, वो आपसे एक सवाल पूछेगा, अरे वेस्टीज के एश्योर शैम्पू में खास क्या बात है? आप उस चीज के लिए उसको धन्यवाद कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे उसने पूछा कि इसमें खास क्या है, वो आपको दे रहा है एक मौका कि ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, उसको बता सको कि हमारे इस प्रोडक्ट या इस बिजनेस में क्या फायदे हैं। जब आप लोगों को प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप अपने आप को सिखा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब आपका नेटवर्क बनेगा, आपकी बहुत बड़ी टीम बनेगी, उसके अंदर भी आपके नए डाउनलाइंस आपसे आके पूछेंगे कि सर इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं लोगों को क्या बताऊं। क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को बेचा हुआ है, तभी आप उनको ठीक तरह से सिखा सकेंगे। यहां पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जो हमारे इस टाइम पे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं कानपुर से, मिस्टर विजय कुमार मिश्रा, वन ऑफ अवर टॉप अर्नर्स। शुरुआत से ही उन्होंने वेस्टीज के बिजनेस में शुरुआत की थी। जब वो इस मॉड्यूल को करते हैं, जो वो